कल्पना कीजिए कि हर स्कूल में अलग अलग धार्मिक पाठ्यक्रम हो तो समाज में कितनी सारी उलझने और विभाजन हो सकते हैं। अगर आपके स्कूल में आपको किसी एक धर्म की किताब पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या ये सही होगा? क्या सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 इस सवाल का जवाब देता है। यह कानून तय करता है कि शिक्षा और धर्म के बीच कैसी दूरी होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो इसे समझते हैं बहुत ही आसानी से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 28 के बारे में जानेंगे। संविधान के ये प्रावधान हमें समझने में मदद करते हैं कि शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में किस तरह का संतुलन बनाए रखा गया है। अनुच्छेद 28 का मुख्य उद्देश्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 इस बात पर जोर देता है कि सरकारी सहायता से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को लेकर विशेष प्रावधान है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के द्वारा संचालित या पूरी तरह से वित्त पोषित संस्थानों में किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार ना हो, जिससे सभी छात्रों को निष्पक्ष और समान शिक्षा मिले। यह नियम हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा का उद्देश्य विचारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और किसी भी प्रकार की धर्मनिरपेक्षता में बाधा नहीं डालना है। मुख्य प्रावधान और उनके भाग। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अनुच्छेद 28 के तहत यह स्पष्ट किया गया कि शैक्षिक संस्थान पूरी तरह से राज्य के वित्त पोषण से चलाए जाते हैं, जहां धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह कि सरकार द्वारा समर्पित स्कूलों या कॉलेजों में किसी एक विशेष धर्म के सिद्धांतों को पढ़ाया या प्रचारित कर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को एक निष्पक्ष वातावरण में पढ़ाई मिले और उनकी सोच धर्म की सीमाओं के बाहर खुलकर विकसित हो सके। स्वतंत्र संस्थानों के लिए अपवाद। वहीं अगर कोई शैक्षणिक संस्था धार्मिक आधार पर स्थापित है और उसका प्रबंधन एक निजी या धार्मिक समुदाय द्वारा किया जाता है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे संस्थान स्वेच्छा से अपने मूल धार्मिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। संविधान में यह भेद इस बात का प्रतीक है कि राज्य और धर्म के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके। धर्मनिरपेक्षता की गारंटी। अनुच्छेद 28 का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को मजबूत बनाता है। राज्य के वित्त पोषित संस्थानों में धर्म को राजकीय एजेंडा से अलग रखना सभी नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकार देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सुनिश्चित होता है कि किसी भी छात्र पर किसी विशेष धर्म के प्रभाव के कारण पक्षपातपूर्ण शिक्षा का बोझ न डाला जाए। शैक्षणिक स्वतंत्रता और विविधता। यह अनुच्छेद न केवल धार्मिक शिक्षा को नियंत्रित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक संस्थान अपने पाठ्यक्रम शैक्षिक नीतियों में विविधता को बढ़ावा दें। यहाँ तक कि अगर कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा शामिल है, तो वह एक विशेष समुदाय के मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करने का माध्यम होती है। इससे समाज में विभिन्न विचारधाराओं और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान बढ़ता है और विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने का अवसर मिलता है। समाज में सामंजस्य और शांति। जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं होती, तो इससे समाज में सामंजस्य और शांति बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को एक निष्पक्ष, विज्ञान आधारित और तटस्थ शिक्षा मिलती है, जो उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास में मदद करती है। एक और जहां निजी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से उनके सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में ऐसे भेदभाव को रोकने का प्रयास किया जाता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। अनुच्छेद 28 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रचार प्रसार पर रोक लगाना। किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निजी और धार्मिक आधार पर स्थापित संस्थानों में। अनुच्छेद 28 को बढ़ावा देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी विशेष धर्म का पक्षपातपूर्ण प्रभाव। अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में क्या निषिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक प्रचार प्रसार करना। संविधान के अनुच्छेद 28 में अपवाद किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निजी और धार्मिक आधार पर स्थापित संस्थानों को। अनुच्छेद 28 किस प्रकार के शैक्षिक वातावरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निष्पक्ष, तटस्थ और वैज्ञानिक। अनुच्छेद 28 से समाज में किस प्रकार के लाभ की उम्मीद की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समान अवसर और समान अधिकार। अनुच्छेद 28 में किस बात को लेकर स्पष्ट विभाजन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य द्वारा संचालित और निजी शैक्षणिक संस्थानों में। अनुच्छेद 28 का पालन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता बनाए रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 न केवल शैक्षणिक संस्थानों में धर्म के प्रभाव को सीमित करता है, बल्कि यह एक समावेशी, निष्पक्ष और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि समाज में भाईचारे, शांति और समानता की भावना का निर्माण भी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसकी जानकारी आपको पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।